पहले सुन लीजिए, मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्ने साबित ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अभी पढ़ा नहीं, मेरे आका ने सुना भी नहीं। सुनने से पहले मेरे आका ने पहले इनाम दिया, बाद में नात सुना। इस सुन्नत पे एक आदमी कोई अमल कर ले, 10 रुपया सिर्फ दीजिएगा, ज्यादा दीजिएगा तो ले जा नहीं सकूंगा मैं। चलिए माशाअल्लाह, इस सुन्नत पे अमल हो गया, बस एक आदमी ने दे दिया, हो गया। अब नाज शरीफ का शेर सुनिए, पसंद आए, दिल में बात उतर जाए। माशाअल्लाह, लगता है इंतजाम हो रहा है। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। और सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार ये शेर आप सबों की तरफ से, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम न चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहते हैं मेहमान के दाएं बाएं, और नाम की जितनी शोरा है बरोज़े महशर सब रहेंगे हजरत हसन के दाएं बाएं। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, आवाज समझ में आ रही है? सरकार को मिले तो कदम न चूम लूं उसके, सरकार जिनकी आंखों में सूरत है आपकी, और सरकार मेरे सामने आ जाइए अभी, सरकार मेरे सामने आ जाइए अभी, सरकार मेरी आंखों को हसरत है आपकी, सरकार मेरी आंखों को हसरत है आपकी, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। आप नबी के नाम पर इतना मचलते क्यों हैं? वजह क्या है? सबब क्या है? रीजन क्या है? क्यों आप इतना मचलते हैं अपने नबी के नाम पर? बोलिए तो सही, कितने लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू को सुनिए, फिर मैं अपने उन्वान पर बात करूंगा। आपको पहले मैं तैयार कर लेता हूँ। आप नबी से मोहब्बत करते हैं? एक बार और हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह। ये सारे के सारे लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, अपना लहू बहाकर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत में कुर्बान होने का हौसला आप ही लोगों के पास है। आप ही ये काम करना चाहते हैं। हम गर्दन उड़ा देंगे उसकी जो मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करे। ये मोहब्बत है आपकी अपने आका से, मगर आज तक समझ में आया नहीं आपको मोहब्बत आका से हुई कैसे, आपको प्यार आका से हुआ कैसे, आपको इश्क मोहम्मद से हुआ कैसे, कैसे आका से प्यार हो गया। प्यार तो किसी को तब होता है जब किसी का हुस्न देखता है, तब मोहब्बत होती है। जब किसी का जमाल देखता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी की खूबसूरती देखता है तब मोहब्बत होती है। मोहब्बत कैसे होती है? किसी का हुस्न देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी का प्यार
देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी का जलवा देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी का अखलाक देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी का किरदार देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी का लिबास देखे तो मोहब्बत हो जाए, किसी की जायदाद देखे तो मोहब्बत हो जाए। हजरात, आपने देखा ही नहीं है तो मोहब्बत कैसे हो गई, देखा नहीं तो प्यार कैसे हो गया। आज अब मैं जो बात करना चाहता हूँ मोहब्बत के साथ सुनिए। आकाए कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमा में जलवा अफरोज हैं। आका ने अचानक अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह, जहाँ मेरे आका ने फरमाया था वहाँ सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, वहाँ फारूक आजम भी मौजूद हैं, वहीं उस्मान गनी भी मौजूद हैं, वहीं मौला अली भी मौजूद हैं, वहीं हजरत तलहा भी मौजूद हैं। ऑपरेटर साहब इसको कम कीजिए भाई, मेरे बात समझ में नहीं आएगी, नहीं हो पा रहा है तो प्लेन कर दो, मगर बात मेरी समझ में आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था सिद्दीक अकबर भी वही हैं, मौलाए कायनात भी वही हैं, हजरत तलहा भी वही हैं, हजरत जुबैर भी वही हैं, और ये सारे के सारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। सिद्दीक भी मोहब्बत करते हैं, उमर भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान भी मोहब्बत करते हैं, अली भी मोहब्बत करते हैं। और जैसे ही मेरे आका ने फरमाया मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, तो सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, फारूक आजम अलग मुस्कुराने लगे, उस्मान गनी अलग मुस्कुराने लगे, मौला अली अलग मुस्कुराने लगे। मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सिद्दीक ये सोच रहे होंगे आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, उमर ये सोच रहे होंगे आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, उस्मान ये सोच रहे होंगे आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, अली भी सोच रहे होंगे आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। आकाए कायनात ने मुस्कुराहटों का जायजा लिया। ओ अबू बकर, आप सोच रहे होगे मैं आपकी बात करूंगा, ए उमर आप सोच रहे होगे मैं आपकी बात करूंगा, ए उस्मान आप सोच रहे हो क्या आपकी बात करूंगा, ए अली आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा। ना ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं करूंगा। सिद्दीक अकबर, सच्चाई ये है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर आपकी बात नहीं करूंगा। मेरे दोस्त तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर सिद्दीक की बात लगी होगी, उमर की बात लगी होगी, उस्मान की बात लगी होगी, अली की बात लगी होगी, तो वो कौन खुश नसीब है जिसकी मोहब्बत की बात आप करेंगे, जिसकी मोहब्बत का चर्चा आप करेंगे, जिसकी मोहब्बत का जिक्र आप करेंगे। मेरे आका जवाब इनायत फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, आप लोगों ने मुझसे मोहब्बत किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ए सिद्दीक आप भी मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो, ए तलहा आप भी मोहब्बत करते हो, ए जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, मगर मोहब्बत आपने कैसे किया? आपने मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खुश अखलाकी देखा तो मोहब्बत किया, मेरे अतवार देखे तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी गुफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया। ऐसे नहीं आपने मोहब्बत किया है, आपने देख देख के मोहब्बत किया है। मेरी अच्छाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सच्चाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी दयानतदारी देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अमानतदारी देखा तो मोहब्बत किया। ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है। आपने कलमा पढ़ते देखा है कंकरी को, तब आपने मोहब्बत किया है। सूरज को पलटाते हुए देखा है, तब आपने मोहब्बत किया है। चांद को दो टुकड़े करते देखा है, तब आपने मोहब्बत किया है। दरख्तों को सजदा करते देखा है, तब आपने मोहब्बत किया है। अरे आपने तो देख देख के मोहब्बत किया है। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने देखा नहीं है मगर मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर प्यार हो गया, देखा नहीं मगर इश्क हो गया।
देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं फिदा हो गए, देखा नहीं निसार हो गए, देखा नहीं लुट गए। आखिर वो कौन है मेरे आका? कौन है मेरे आका? देखा भी नहीं प्यार हो गया, देखा भी नहीं इश्क हो गया, देखा भी नहीं मोहब्बत हो गई। कौन है आका? मेरे आका जवाब इनायत फरमाते हैं वो कोई और नहीं है, वो अवैसे करनी की ज़ाते गरामी है। देखा नहीं है मोहब्बत हो गई है, देखा नहीं प्यार हो गया है, देखा नहीं इश्क हो गया। अब ज़हन को हाजिर करो तो 1 मिनट में एक बात मैं कह दूं, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हजरात आपका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। एक मौके से मेरे आका ने हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना कुर्ता मुबारक, अपना बदन मुबारक से उतारा है, जिसमें अधर से अपना कुर्ता मुबारक उतारा, खरका मुबारक उतार कर हजरत अली और उमर को दिया। ऐ दोनों बुजुर्ग से इरशाद फरमाया, आप लोग दोनों तशरीफ ले जाएं, फला मकाम पर चले जाएं, और वैसे करनी नाम का एक शख्स है, उसके हवाले कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि मेरा कुर्ता वो पहन ले, और जब वो मेरा कुर्ता पहन ले, गौर से सुनिएगा, जब वो मेरा कुर्ता पहन लेना तब उनसे कहिएगा मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अब आलम तसव्वुर में हम सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों की रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप शाफ़िए महशर हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल नहीं होती क्या? आपकी दुआ में असर नहीं रहा क्या? आपकी दुआ की तासीर खत्म हो गई क्या? जवाब मिलेगा नहीं। नहीं नादानो, तुम समझते नहीं हो। अरे दुआ में तासीर आज भी है, आज भी दुआ कबूल होती है, आज भी दुआ में असर बाकी है, मगर शायद तुझे पता नहीं कि मैं क्यों दुआ करवाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आखिर फलसफा क्या है? वो कोई नबी तो नहीं है कि वो दुआ करे, वो कोई रसूल तो नहीं है कि उम्मत के लिए दुआ करे, वो कोई पैगंबर तो नहीं है कि आपकी उम्मत के लिए दुआ करे। या रसूल अल्लाह, वो आपकी उम्मत का एक फर्द है, वो एक इंसान है, वो आपकी उम्मत का एक फर्द है। एक उम्मती से अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाना, ये बात समझ में नहीं आती है, ये फलसफा समझ में नहीं आता। वो नबी भी नहीं है कि उनसे दुआ करवाई जाए, वो रसूल भी नहीं कि दुआ करवाई जाए, वो पैगंबर भी नहीं कि दुआ करवाई जाए। मेरे आका जवाब इनायत फरमाते हैं, मैं इसलिए उनसे दुआ करवाने की बात कर रहा हूं कि वैसे करनी अपनी माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमाता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हज़रात, इतना अच्छा खिताब हो रहा है और आप इतना बेहतरीन खिताब सुनकर उनके नारे को इस तरह जवाब दे रहे हैं जैसे कि कुरान उन्हीं ने फैलाया है। अच्छा खिताब हो रहा है, जवाब भी अच्छा आना चाहिए। सारे लोग अपने माँ बाप की मोहब्बत में दोनों हाथ को बुलंद करें और मोहब्बत से जवाब दें, नारे तकबीर। अभी भी कुछ हाथ बाकी है, सारे हाथ उठने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात, ये हजरत की मोहब्बत है कि आप लोगों से इन्होंने नारा लगवा लिया, वरना मैं इसका कायल भी नहीं हूँ। नारा लगना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा नारा मत लगाया कीजिए, वो वक्त बताया कीजिए आप, ताकि जो वक्त आप बचाएंगे उन वक्तों में मैं अपनी गुफ्तगू कर सकूं, आप तक खिदमत कर सकूं आपकी। मैं बहुत ज्यादा नारा लगाने की जरूरत नहीं है, न मैं आपसे कहूंगा कि नारा लगाइए या आप सुभान अल्लाह कहिए, जबकि सुभान अल्लाह भी कहना सवाब का काम है, लेकिन वक्त को बचाने की जरूरत है। आप सुनिए मेरी बातों को गौर से। मैं अर्ज ये कर रहा था, अब हम परेशान होते हैं, अब हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, तो कभी दुआ करवाने के लिए इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी हम पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी मुत्तकी परहेजगार के पास जाते हैं, कभी नमाजी के पास जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मुसीबत घेर ले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ से दुआ करवा लो, तेरे हक में तेरी माँ की दुआ कबूल हो जाएगी।
तेरी माँ की दुआ कबूल हो जाएगी। मगर ये शरफ हासिल हमें नहीं होता, हम अपनी माँ की खिदमत में जाते नहीं हैं, हम अपनी माँ से दुआ कभी नहीं करवाते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बात मैं सच्ची कर रहा हूँ, सच्ची बात करूंगा, मेरी बातों में तलखी का एहसास होगा आपको बुरा भी लग सकता है, मगर सच इसलिए बोलूंगा कि सच बोलना चाहिए। सच बोलने से अगर किसी को तकलीफ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं बोला जाएगा। हर दौर में सच बोला गया है, कल भी सच बोला गया था, आज भी सच बोला जा रहा है, क़यामत तक सच बोला जाएगा। हज़रात, दुनिया की हर कौम, दुनिया की हर जमात अपनी कौम को फरेब देती है, मगर उलमा की जमात अपनी कौम को फरेब नहीं देती है। उलमा की जमात अपनी कौम को धोखा नहीं देती है। हज़रात, उलमा के करीब रहने की कोशिश कीजिए। अब आगे मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेचैनी को महसूस कर रहा हूँ, मैं आपकी इस्तराबी को महसूस कर रहा हूँ। हज़रात, हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो परेशान नहीं दिखेगा, जो बेचैन नहीं नजर आता, जो बेचैन नहीं दिखता है, जो बेकरार नहीं दिखता है। हज़रात, पैसे हमारे पास हैं, दौलत हमारे पास है, सरमाया हमारे पास है, बिल्डिंग हमारे पास है, जायदाद हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, मगर उसके बावजूद सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद हम बेचैन रहते हैं, हम बेचैन रहते हैं, हम बेकरार रहते हैं। सुकून हमारा गारत हो चुका है, हमारा चैन लुट चुका है, हमारा सुकून लुट चुका है, हमारा चैन गारत हो चुका है, नींद हमारी हराम हो चुकी है। पैसे हमारे पास मौजूद हैं, सरमाया हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कई बिल्डिंग मौजूद है, हमारे पास 2-4 मारुति कार भी दरवाजे पर हैं, उसके बावजूद हम सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। किसी न किसी बात का तो टेंशन जरूर है, किसी न किसी बात की तो परेशानी जरूर है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन घर में बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर पे मरीज पड़ा हुआ है, दवाई चल भी रही है, इलाज हो भी रहा है, मगर उसे शिफा नहीं मिल रही है। बोलो टेंशन है कि नहीं है, बोलो परेशानी है कि नहीं है, बोलो उलझन में रहोगे कि नहीं रहोगे, सारी परेशानी सब कुछ आपके पास है। लेकिन बड़ी बेटी हो चुकी है, रिश्ते का सही इंतजाम नहीं हो पा रहा है, मुनासिब रिश्ता नहीं हो रहा है। बोलो सुकून गारत होगा कि नहीं होगा, बेचैनी आएगी कि नहीं आएगी। हज़रात, लेकिन बेचैनी दूर भी तो नहीं होती है। हम ढूंढते हैं कि बेचैनी किसी तरह दूर हो जाए, किसी तरह बेकरारी खत्म हो जाए, किसी तरह जिंदगी में चैन तो मिल जाए। चैन ढूंढने निकलते हैं हम चैन ढूंढने के लिए निकलते हैं, हम सुकून ढूंढने के लिए निकलते हैं, करार किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन करार मिलता नहीं है। आज इंसान नोटों के गद्दों पे सो रहा है, मगर सुकून नहीं मिल रहा है। नर्म नाजुक बिस्तर पे वो आराम करता है, मगर सुकून नहीं मिल रहा है। हवाई जहाज में वो सफर कर रहा है, मगर सुकून नहीं मिल रहा है। अरे कैसे सुकून मिलेगा? अल्लाह तो ये फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जहां तहां सुकून ढूंढने वालों, सुकून कहीं नहीं है। अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र में करार मिलता है। हम सजदे से दूर हो गए, हम जिक्र से दूर हो गए, हम इबादत से दूर हो गए, हम खुदा की रहमतों से दूर हो गए, खुदा की रहमतों से दूर हो गए। हमसे हमारा रब रूठ गया है, हमसे हमारा नबी रूठ गया है, हमसे हमारे आका रूठ गए हैं। बताओ सुकून कहाँ से मिलेगा? जिक्र करो तो आका राजी हो जाए, जिक्र के आदी बनो तो रब राजी हो जाए, सजदे के आदी बनो तो रब राजी हो जाए। हम सजदा भूल चुके हैं, हम इस खुशफहमी में है। प्यारे मुसलमानों, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी आपको ना, इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन याद रखना, आपका सबसे बड़ा हमदर्द वही शख्स है जो आपकी खराबी को आपके सामने रख रहा है, जो आपकी बुराई को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर गुनाहों में दलदल फंसे हुए हो और वही आपको छोड़ दिया गया, तो वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपको उसी हाल में छोड़ दिया है। मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ, मैं उन राहों पे आपको चलाना चाहता हूं जो रास्ता जन्नत की तरफ चला जाता है। उन राहों से आपको दूर करना चाहता हूं जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। ऐ मुसलमानों, चलो उन रास्ते पर जो रास्ता जन्नत तक आपको पहुंचा दे, जो रास्ता जन्नत के करीब आपको कर दे। सुकून चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में करार है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। हज़रात, आज ये हमें जुड़ जाना चाहिए, हमें जिक्र से जुड़ जाना चाहिए। अब तक हमें जिक्र का मजा नहीं मिला है,
अब तक सजदे का सुरूर हमें हासिल नहीं हुआ है। जिस इंसान को सजदे की कैफियत मिल गई है, सजदे का सुरूर हासिल हो चुका है, सजदे का मजा मिल चुका है, हजरात वो इंसान कभी भी सजदे से दूर नहीं रहेगा, वो कभी भी जिक्र से दूर नहीं रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप अगर जानना चाहते हो कि सजदे में सुरूर क्या है, जिक्र में सुरूर क्या मिलता है, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठा के बताइए जरा। हजरत ग्रामी, हमारे घर परेशानी आ गई, मुसीबतों ने हमारे घर घेर लिया है, हम परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, परेशानी का हल भी नहीं निकलता, मुसीबतों का हल भी नहीं निकलता, हम जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें किससे, परेशानी घर में मौजूद है, मुसीबतों ने घेर लिया है, दुख हमारा साथी बन चुका है। मेरी तरफ देखिए भाई, किसी काम से वो आए होंगे, जरूरत पूरी होगी, वो चले जाएंगे। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने वक्त को बर्बाद न होने दो। हजरात, आपका दुख आपके साथ हो चुका है, आपके घर परेशानी आ गई है, आपके घर मुसीबत आ गई है। जब आप बहुत ज्यादा उलझन के शिकार हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं निकलता, तो किसी न किसी को हम अपना हमदर्द समझते हैं और अपना दुख उसे सुनाते हैं ताकि हम हल्के हो जाएं, अपनी परेशानी हम उसे सुनाते हैं ताकि हम हल्के हो जाएं, अपना दुख और अपनी बेचैनी उन्हें सुनाते हैं, अपनी परेशानी उन्हें सुनाते हैं ताकि हम हल्के हो जाएं, ताकि हम हल्के हो जाएं। हजरात, मगर क्या होता है, आपने जिसको अपना हमदर्द समझा था, आपने सारा कुछ उसे सुना दिया, अपना दुख उसे सुना दिया, अपनी परेशानी सुना दिया, घर का सारा राज आपने बता दिया। 2-4 रोज तो चुप रहे, चौथे 5वें दिन वही शख्स दूसरे शख्स को बता दिया, दूसरा तीसरे को बता दिया, तीसरा चौथे को बता दिया, चौथा 5वें को बता दिया, 5वां 6ठे को बता दिया। जो परेशानी और मुसीबत आपके घर थी, आपके साथ सारी चीजें हैं, सारा सरमाया आपके पास है, सारी दौलत आपके पास है, मगर सिर्फ सुकून नहीं था। जब सुकून नहीं मिल रहा था, आपने एक हमदर्द को बताया, अब उसका चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगा है। अब आप जलील हो रहे हो, अब आप रुस्वा हो रहे हो, आपके दुख का पता सबको चल गया है, आपकी परेशानी का पता सबको चल गया है, आपकी गुर्बत का पता सबको चल गया है, आपकी मुसीबत का पता सबको चल गया है, मगर कोई आपकी मुसीबत का हल नहीं निकाल रहा है। हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे अपना दुख, अपनी परेशानी किसी और से क्यों सुनाते हो? जो तुम्हारे दुखों का इलाज न कर सके, उसे सुनाओ जो तेरे दुख का इलाज कर दे, उसे सुनाओ जो तेरी परेशानी का हल निकाल दे। किसे सुनाएंगे आप, किसे सुनाएंगे? मैं बताता हूँ, जब आपको ये महसूस हो कि सारा आलम सो रहा है, सारा मोहल्ला सो रहा है, पूरी बस्ती के लोग सो रहे हैं, आपको ये यकीन हो जाए कि अब कोई जगह हुआ लगी है, रात के 1:30 बजे उठना, रात के 2 बजे उठना, वजू करना, मसल्ला बिछाना, मसल्ला बिछा कर बैठ जाना, 2 रकात नफ्ल नमाज अदा करना, नफ्ल नमाज अदा करने के बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाना। गौर से मेरे एक जुमले को सुनिएगा, दुआ के लिए हाथ उठाना। दुआ जब हाथ उठाओगे दुआ के लिए ना, उस वक्त धीरे 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 महसूस करोगे अपना दुख सुनाना अपने रब को, अपनी परेशानी सुनाना अपने रब को, अपनी मुसीबत सुनाना अपने रब को। ये महसूस होता चला जाएगा कि मेरी बात मेरे रब से हो रही है, मेरी बात खुदा से हो रही है, मेरी बात परवरदिगार से हो रही है, मेरी बात पालनहार से हो रही है। जब ये यकीन हो जाएगा कि अब मेरी बात मेरे रब से हो रही है, तो तेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। तुझे खुशी इस बात की होगी कि मेरी बातें मेरे रब से हो रही हैं। हजराते गिरामी, आज किसी पीर से बात करने में बहुत परेशानी है, बड़ा नजराना देना पड़ता है, मगर खुदा से बात करने में कोई नजराना नहीं देना पड़ता। अपने रब से बातें करो। जब ये महसूस होगा कि मेरा रब सुन रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ दुख, वो सुन रहा है, मैं सुना रहा हूँ परेशानी, वो सुन रहा है। तेरी आंखों से पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, आंसू का कतरा अभी तेरे दामन पे गिरा भी नहीं होगा। परवरदिगारे आलम की रहमत जोश में आएगी, तेरी परेशानियों का हल निकाल देगा, मुसीबतों का हल निकाल देगा। हम जुड़ते ही नहीं हैं, दूर हो गए हम रब की रहमतों से।
सजदे के कैफ, सजदे की कैफियत, सजदे का सुरूर अभी अब तक हमको हासिल नहीं हुआ। जिस दिन जिक्र का सुरूर आपको हासिल हो जाएगा, एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाएगी ना तो बेचैन हो जाओगे। नमाज के आदी होगे तो देखो पूरी जिंदगी में वो खुशी कभी हासिल नहीं हुई होगी जो एक सजदे में खुशी हासिल होती है, एक सजदे में खुशी हासिल होती है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जुड़ जाने की जरूरत है। मुझे सच्ची बात बताइएगा, कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? डरिए मत, सब लोग करते हैं। सुनिए, संजीदगी से सुनिए। मौलाना इजहारुल इमाम साहब की मुस्कुराहट ने मुझको मजबूर कर दिया। उलमाए किराम मेंबर शरीफ पे हैं। आप लोग सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? एक बार और हाथ उठा के बताइए कितने लोग। बहुत खुश हैं ये लोग कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मगर मैं कहता हूं कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कमाल की बात यह है कि हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये हमारे लिए कमाल की बात है कि हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। सच बोल रहा हूं मैं। मोहब्बत आप करते हैं, मोहब्बत माना मैंने, मगर कोई कमाल नहीं। अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है, ये कमाल की बात है। अच्छा, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपने क्या किया अल्लाह के लिए? मोहब्बत करते हैं तो किया क्या? कुछ तो करना चाहिए। जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसे नाराज नहीं करता। बात सुनिए, समझिएगा। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसे नाराज नहीं करता, वो उसकी रजा चाहता है, उसकी खुशी चाहता है, वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मैं हर हाल में चाहूंगा वो खुश रहे, वो मुझसे राजी रहे। जैसे आप मोहब्बत करते हो अल्लाह से और माँ से भी मोहब्बत करते हो। सच बोल रहा हूं कि नहीं? बाप से भी मोहब्बत करते हो, भाई से भी मोहब्बत करते हो, बहन से भी मोहब्बत करते हो, बाप से भी मोहब्बत करते हो, फूफी से भी मोहब्बत करते हो, दादी से भी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत का तकाजा यह है जो जिससे मोहब्बत करे उसकी रजा चाहता है। अगर कभी आपसे माँ रूठ जाए, बताओ आप मनाते हो कि नहीं मनाते हो? क्यों? मोहब्बत करते हैं ना, वो दुखी ना हो, माँ मेरी नाराज ना हो, बाप मेरा नाराज ना हो, भाई मेरा नाराज ना हो, बहन मेरी नाराज ना हो। अगर नाराज हो जाए तो फौरन बहन को मनाते हैं, बाप नाराज हो तो मना लेते हैं, माँ नाराज हो तो मना लेते हैं, बहन नाराज हो तो मना लेते हैं। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आपको क्या अब तक पता न चल सका कि रब नाराज हो गया है, उसे भी मना लेना चाहिए? आप क्या समझ रहे हो कि रब आपका राजी है आपसे? गलत फहमी है। अगर दौलत है हमारे पास, सरमाया है हमारे पास, सर्विस हमारी हो गई, हमने बिल्डिंग बना लिया, तिजारत का सामान फैला हुआ है, कारोबार बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, बच्चे पढ़ लिख करके फारिग हो गए, लगता है मेरा रब राजी है, इसलिए तो इतनी नेमतें से नवाज रहा है। मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह जब बंदों से नाराज होता है उसकी रोजी नहीं छीनता, उसके घर की बरकत नहीं छीनता। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है उसे तकलीफ नहीं देता। जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की दौलत छीन लेता है, सजदे की दौलत छीन लेता है। जो बेनमाजी होगा समझ लेना अल्लाह उससे नाराज हो गया, अल्लाह उससे नाराज हो गया है। इसलिए नमाज पढ़ो ताकि तेरा रब राजी रहे। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, सुन रहे हैं ना? तवज्जो है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सुनिए, मैं भी चाहूं तो वलवला अंगेज खिताब करके हर तरफ से नारा लगवा सकता हूं मैं, मगर मकसद ये नहीं है कि नारा लगवा के चला जाऊं और कल मेरी खिताबत का यहां चर्चा हो। क्या मौलाना ने जमाया जी, ये चर्चा नहीं होना चाहिए। मेरे जाने के बाद बेनमाजी अगर एक भी नमाजी हो गया तो मैं समझूंगा कि मेहनत वसूल हो गई और जलसा भी मकबूल हो गया। अल्लाह ताला आपसे भी
मोहब्बत फरमाता है। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, मेरे दोस्तों भाई से भी मोहब्बत करते हैं, बहन से भी मोहब्बत करते हैं। माँ रूठ गई ना फौरन मना लिया, बाप रूठ गए ना फौरन मना लिया, बहन रूठ गई ना फौरन मना लिया। तो कभी आप ये सोचा आपने कि इन लोगों को क्यों मना रहे हैं हम? इसलिए कि ये लोग मोहब्बत करते हैं। अमूमन माँ अगर मोहब्बत करती है, माँ अगर नाराज हो जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए कि कायनात में माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बच्चा 15 साल की उम्र का है, गौर से सुनिएगा। 15 साल की उम्र का एक बच्चा है, सिगरेट पी रहा था, माँ ने उसे देख लिया, उसके बाप को बताया, बाप को भी तकलीफ हुई, माँ को भी तकलीफ हुई। बेटा घर आया, बाप ने भी माँ ने भी उसे समझाया, तेरी उम्र 15 साल की है, सिगरेट पीने की उम्र नहीं है, सिगरेट पीना इस उम्र में ऐब है, तू ये गुनाह कर रहे हो, ये खता कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं, ये बुरी बात है। ऐ मेरे बेटे ऐसा न करना। हाँ अम्मा आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा, गौर से सुनिएगा। अम्मा आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा, आज के बाद ये गलती न करूंगा, आज के बाद ये खता न करूंगा। हजरात बच्चे ने वादा कर लिया। 2-3 महीने गुजरे थे कि लाउबाली ख्याल के बच्चे, आवारा किस्म के बच्चों के साथ वो बच्चा फिर कहीं खेलने के लिए निकल गया। 2-3 महीने के बाद एक दुकान पर उन्हीं आवारा बच्चों के साथ वो सिगरेट पी रहा था। आज फिर माँ की नजर इत्तेफाक से पड़ गई, किसी काम के लिए निकली थी, आज माँ का कलेजा फट गया। अभी तो चंद महीने पहले बेटे ने वादा किया था, आज फिर ये सिगरेट पी रहा है। बड़ी तकलीफ हुई थी। आया घर तो माँ ने अपने दामन में उसे समेटा और कहा, मेरे बेटे तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे दगा किया, तुमने मुझको फरेब दिया। ऐ मेरे बेटे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे नाराज हूँ। बाप बेटे बच्चे ने माँ के सर पे हाथ रखा, कहा अम्मा तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, हालांकि इस कसम का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, मगर बच्चा यकीन दिलाना चाहता है। अम्मा आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा, आज माफ कर दो, आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा, माफ कर दो। आज भी माँ ने माफ कर दिया। चंद महीने गुजरे थे, ईद का मौका आया, फिर ईद के दिन वही बच्चा आवारा बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल गया। गौर से सुनिए आप हजरात, जिनकी जो जरूरत है वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाएंगे। आप में से भी अगर किसी को कोई जरूरत हो तो आपको भी इजाजत है। मैं जबरदस्ती कभी किसी को सुनाता भी नहीं हूँ। मेरा तो ख्याल ये होता है अगर 5 आदमी भी मेरे सामने बैठा हुआ रहेगा तो वही तकरीर करूंगा जो 1 लाख के मजमे में तकरीर में करता हूँ हजरात, इसलिए कि वही 5 लोग मेरी बातों को 10 दिनों के अंदर सबके पास पहुंचा देंगे। हजरात जी लगाकर सुनिए। अब बच्चा 3 महीने के बाद ईद के दिन सिगरेट पी रहा था, फिर माँ ने उसे देख लिया। आज माँ का कलेजा चिर गया, माँ बहुत परेशान हो गई। अब शाम को जब बच्चा घर आता है, माँ उससे बात नहीं कर रही है। माँ ने कहा मेरी नजर से दूर हो जा। बाप को खबर हुई, बाप ने भी कहा मुझसे बात न करना, तू मेरी नजर से दूर हो जा, तू मेरे घर से निकल जा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है। जो मेरा बेटा होगा इतना बड़ा गुनाह नहीं करेगा, तू चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा। मगर बच्चा तो बच्चा है, 15 साल की उम्र का वो बच्चा है। अपनी माँ को नाराज होते हुए देखा, अपने बाप को नाराज होते हुए देखा तो अश्कबार हो गया। कभी हाथ पकड़ता है, कभी पाँव पकड़ता है, कभी माँ का आंचल पकड़ता है। वो माफी चाहता है मगर उसे माफी नहीं मिल रही है, माँ उससे बात नहीं कर रही है। पूरी रात गुजर गई, माँ नाराज है तो नाराज है, बात नहीं करती है। वो रूठ गई है, अपना रुख फेर लिया है। दिन भर बेटा मनाता रहा मगर वो राजी नहीं होते। रात आ गई, पूरी रात कोशिश करता रहा मगर वो राजी नहीं होते। कई रोज गुजर गए, बच्चे ने खाना छोड़ दिया, बच्चे को भूख प्यास नहीं लगती है, बच्चे को नींद भी अब नहीं आ रही है। अब उसकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगती है। बच्चे को अचानक ख्याल आया 10 रोज हो गए मेरी माँ मुझसे बात नहीं करते, अगर माँ ही नाराज हो गई तो मेरे पास कौन सी दौलत बच गई, फिर हम कौन सा चेहरा लेकर खुदा की बारगाह में जाएंगे। बच्चा परेशान हो गया है। अब बच्चे को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इमाम साहब के पास पहुंच गए। हजरत क्या बताऊं, ऐसा ऐसा मामला हो गया है, मगर मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी ऐसी गलती न करूंगा। इमाम साहब कुछ तो कीजिए, आप मेरी लिए सिफारिश कर दीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अब इमाम साहब ने उस बच्चे के दर्द
दर्द भरे अंदाज को देखा तो इमाम साहब चले और जाकर उस बच्चे की माँ से मिलकर के कहते हैं, चची जान, ये आप ही का तो बच्चा है, आपके बच्चे की सेहत खराब हो रही है, ये मुआफी तो मांग रहा है, ये वादा तो कर रहा है कि अब कभी न पीऊंगा, अब कभी न गुनाह करूंगा, माफ क्यों नहीं कर देते? नहीं इमाम साहब, ये बार बार मुझसे वादा करता रहा, फरेब देता रहा, झूठ बोलता रहा, ये वादा करता रहा, वादा खिलाफी करता रहा, मुझको धोखा देता रहा, मुझको फरेब देता रहा, मुझे माफ नहीं करना। कहा है मेरी चची, आप अगर माफ नहीं करेंगे तो बताओ कि इस बच्चे का सहारा फिर कौन होगा? कम से कम अपने इमाम की तो बात रख लीजिए। जैसे ही इमाम साहब ने कहा था अपने इमाम की तो बात रख लीजिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, अश्कबार आंखों से कहा, इमाम साहब मैं जानती हूँ इमाम साहब की बात ठुकराई नहीं जाती है, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ और अपने बच्चे से मैं राजी हो जाती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर बच्चा 10 दिनों तक मनाने के लिए क्यों परेशान रहा? इतनी कोशिश क्यों की जा रही थी कि माँ को राजी कर लिया जाए? सिर्फ इसलिए कि कायनात में माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है, बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तो सुनो मुसलमानों, तेरी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है तुम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मोहब्बत करती है। सिर्फ इतना कह सकते हो कि जितनी मोहब्बत माँ करती है उतनी मोहब्बत कोई नहीं करता है। ऐ मुसलमानों सुनो, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम अपनी माँ को मनाने के लिए इतनी कोशिश कर सकते हो तो जो तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, एक दिन भी कोशिश किया कि अपने रब को राजी करें, अपने रब को मनाएं? नहीं किया। अरे माँ को मनाने में तो 10 रोज लग गए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक बार अपनी गलती माफी मांग लो खुदा की बारगाह में, अपने गुनाहों से तौबा करके ये कहो, मेरे करीम परवरदिगार तू बड़ा रहीम है, मेरे गुनाह उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा तेरा करम है। तेरे जुमले खत्म नहीं होंगे कि खुदा की रहमत तुझ पे झूम कर बरसेगी, मगर ये तौफीक हमें कभी नहीं मिली कि हम जुड़े अब सजदे से। अपने रब को मनाने की जरूरत है, सजदा करके मनाइए, तिलावत करके मनाइए, सच बोलकर मनाइए, हलाल खोरी से मनाइए। अपने रब को मनाने की जरूरत है। रब को राजी कर लो तो कायनात का हर जर्रा आपसे राजी होगा। हजरात, हमें जिक्र करने का मजा अब तक मिला ही नहीं। जिक्र का मजा जिस दिन मिल जाएगा आपको हजरात, कभी जिक्र को छोड़ोगे नहीं। हमारी जुबान पर हमेशा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह का विर्द जारी रहेगा। काम आपका कौन सा रुक रहा है जी? मिट्टी भी काट रहे हो तो जुबान पर सुभान अल्लाह का विर्द जारी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द जारी रहे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द जारी रहे, दुरूद शरीफ का विर्द जारी रहे। तिजारत कर रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे, हम सफर कर रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे, दुकान चला रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे, कारोबार कर रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे, खेती बाड़ी कर रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे, गाड़ी चला रहे हैं दुरूद पढ़ते रहे। अरे दुरूद पढ़ने में, जिक्र करने में अलग से वक्त की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम ये काम नहीं करते। 5 मिनट और सुनिएगा आप लोग। कितने लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, गौर से सुनिए। मियां मोहम्मद बख्श एक अल्लाह के वली गुजरे, एक बुजुर्ग गुजरे। सुन रहे हैं ना आप लोग? एक बार बोलिएगा आप लोग, बोलिए तो। क्या बोलना चाहिए? बोलिए तो जरा और बुलंदी से, जरा और ऊंची, एक बार और ऊंची। मियां मोहम्मद बख्श एक अल्लाह का वली गुजरा है। अल्लाह के वली का हाल ये होता है कि आपके दिल में चल क्या रहा है उन्हें पता चल जाता है। अल्लाह के वली को मालूम हो जाता है आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके दिल का हाल मालूम कर लेते हैं। अल्लाह वालों का ये हाल है। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह के वली खुद फरमाते हैं, मियां मोहम्मद बख्श वो फरमाते हैं, हाय हाय, फरमाते हैं मैं एक पेड़ के नीचे अल्लाह का विर्द कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। खुर्शीद भाई आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। गम कभी करीब ना आए, मुसीबत कभी करीब ना आए,
पूरी जिंदगी खुशहाल रहें आप, और आप सब के सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं सब के सब खुशहाल रहें। अल्लाह सबकी जुबान पर मुस्कुराहटों का सवेरा फरमा दे। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं पेड़ के नीचे अल्लाह का जिक्र कर रहा था, विर्द कर रहा था, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं विर्द कर रहा था, मेरे सामने एक और पेड़ था, और उस पेड़ पर एक घोंसले में एक चिड़िया अपने अंडे पर बैठकर वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चिड़िया जानवर है मगर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जानवर है मगर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जानवर है मगर अल्लाह की पाकी बोल रहा है, जानवर है मगर अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है, वो तस्बीह पढ़ रहा है, वो चिड़िया है जो अल्लाह के जिक्र में मगन है। सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, इधर मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उधर घोंसले में चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अचानक एक शिकारी आया और शिकारी की नजर उस चिड़िया पे पड़ गई, तो वो शिकारी मुस्कुराने लगा और ख्याल ये था कि अब तो शिकार करूंगा, अब तो मेरा काम बन गया। शिकारी ने उस चिड़िया को देखा, अपने कमान में तीर चढ़ाया और कमान में तीर चढ़ाकर निशाना बनाया। जैसे ही निशाना बनाया, गौर से सुनिएगा, जैसे ही निशाना बनाया तो चिड़िया की नजर उस शिकारी पे पड़ गई। शिकारी पे जो उस चिड़िया की नजर पड़ी तो उसको लगा, अरे ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो मेरी जान ले लेगा, ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो मुझे शिकार करेगा, मुझको यहाँ से उड़ जाने में फायदा है, मैं उड़ जाऊंगी, आसमान में चक्कर लगाऊंगी, निशाना बना न सकेगा, शिकार कर न सकेगा, मेरी जान ले न सकेगा। चुनांचे ये सोचकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई, आसमान में चक्कर लगाने लगी। अब बनाओ ना निशाना कैसे बनाते हो, अब शिकार करो ना, मुझे कैसे शिकार करोगे, अब लो ना मेरी जान कैसे लोगे। चिड़िया उड़ गई। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं उस चिड़िया के दिल की कैफियत को मालूम करता रहा, महसूस करता रहा, मैं जानता रहा कि चिड़िया कब क्या सोच रही है, चिड़िया कब क्या फैसला ले रही है। चिड़िया ये सोचकर आसमान में चक्कर लगा रही है कि वो शिकारी निशाना नहीं बना सकेगा। चिड़िया घूमती रही, चक्कर लगाती रही। अचानक इस चिड़िया की नजर आसमान की तरफ उठी तो क्या देखती है, ऊपर एक बाज भी चक्कर लगा रहा है। बाज उस परिंदे को कहते हैं जो छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है। चिड़िया ने देख लिया ये बाज भी ऊपर चक्कर लगा रहा है और ये भी तो मुझी को देख रहा है, ये भी तो मुझी को शिकार करना चाहता है, ये भी तो मुझी को मार डालना चाहता है। अब वो चिड़िया परेशान हो गई, जाए तो जाए कहाँ, उड़ती रहती हूँ तो ये बाज मार डालेगा, घोंसले में जाकर बैठ जाती हूँ तो वो इंसान मार डालेगा, दोनों हाल में तो मेरी जान चली ही जाएगी, बचने का इम्कान ही नहीं है, अब तो जान जाएगी है। करें तो करें क्या, उड़ती रहूं तो ये शिकारी, बैठ जाऊं तो शिकारी मार डालेगा, उड़ती रहूं तो ये बाज मुझे मार डालेगा, दोनों हाल में मेरी जान जाएगी, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, किससे कहें हम, कौन मेरी फरियाद सुने, कौन मुझे बचाने आए, दोनों हाल में शिकार होना तय है, दोनों हाल में मेरी जान जाना तय है। उड़ती रहूं तो बाज मारेगा और जाके बैठ जाऊं तो वो इंसान मारेगा, करूं तो करूं क्या। आखिरकार चिड़िया ने फैसला कर लिया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं उस चिड़िया ने फैसला कर लिया। फैसला ये किया, जान तो जाना ही है, मरना ही है, हर हाल में मरना है, चाहे वो मारे या ये मारे, लेकिन जितनी देर जिंदा रहूंगी चलती हूँ अपने घोंसले में बैठकर, उतनी देर तक अल्लाह को याद कर लेती हूँ, अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, जो काम कर रखी थी वही कर लेती हूँ। अब बेखबर हो जाती है वो चिड़िया, उड़ते उड़ते घोंसले में आके बैठ जाती है, बेखबर हो जाती है, बस अल्लाह के जिक्र में लग गई। अब वो विर्द करना शुरू किया, अब वो चिड़िया जिक्र करना शुरू किया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब वो विर्द करती जा रही है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रही है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रही है, अल्लाह की पाकी बयान कर रही है, अल्लाह को रहीम कह रही है, अल्लाह को करीम कह रही है। वो चिड़िया जिक्र करती रही। जब वो जिक्र करती रही, इतने में उस शिकारी की नजर पड़ गई फिर उसी घोंसले पर। उसने देख लिया कि चिड़िया तो आकर बैठ चुकी है, अब उसने कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बनाया। जैसे ही निशाना बनाया और तीर आधा अभी कमान से निकला था, आधा तीर कमान से निकला था, अचानक एक सांप आया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं अचानक एक सांप आया
और शिकारी के अंगूठे पे डस लिया, और जैसे ही सांप ने डसा तो वो शिकारी अनबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, और जब बैलेंस बिगड़ा ना तो निशाना उसका चुक गया। तीर का जो निशाना बनाया था उस चिड़िया पे, अब वो निशाना चुक गया। तीर अब घोंसले में नहीं पहुंचा, बल्कि जब वो शिकारी अनबैलेंस हुआ सांप के डस लेने से, जब शिकारी का बैलेंस बिगड़ा तो तीर बजाय घोंसले में जाने के तीर आसमान की तरफ चला गया। और जब तीर आसमान की तरफ गया तो जो बाज आसमान में उड़ रहा था वो तीर जाकर बाज को लग गया, वो तीर जाकर बाज को लग गया, वो तीर जाकर बाज को लग गया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं तीर के लग जाने से बाज मर गया, सांप के डस लेने से शिकारी मर गया, वो चिड़िया बच गई जो अल्लाह के जिक्र में लग गई थी, अल्लाह की याद में मगन हो गई। बच गई वो चिड़िया जो अल्लाह को याद कर रही थी। अब भी नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए हमें? अगर चाहते हो कि आप महफूज रहो, चाहते हो कि इज्जत की जिंदगी गुजारो, चाहते हो कि रुसवाई से महफूज हो जाएं, अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाओ। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिंदगी बख्शने वाला है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त मेरा करीब करीब हो ही चुका है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अभी है 5-7 मिनट है। दुरूद शरीफ पढ़िए। एक बात करूं मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आपकी इजाजत होगी तो बोलूंगा, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात में अर्ज ये कर रहा था, सुकून चाहता है इंसान मगर सुकून मिलता नहीं, करार चाहता है इंसान मगर करार मिलता नहीं। सुकून कहाँ मिलता है? अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र में करार मिलता है। नर्म गद्दे पे सुकून नहीं मिलता है, नोटों के गद्दे पे सुकून नहीं मिलता है, हवाई जहाज का सफर कर लेने में सुकून नहीं मिलता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेने में सुकून नहीं मिलता है। मैं बिल्डिंग से इनकार नहीं करता, अरे अल्लाह ने दौलत दिया, बिल्डिंग बनाओ ना, 2-4 गाड़ियां खरीद के रखो ना, मगर सजदे के आदी हो जाओ तो वो बिल्डिंग भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, वो गाड़ियां भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। गाड़ी की वजह से, पैसे की वजह से, दौलत की वजह से अगर कोई सजदे से दूर हो गया तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी वो है जो दौलत की वजह से सजदे से दूर हो गया। इस्लाम की नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है जो सजदे का आदी ना हो। कोई रिक्शा चलाने वाला हो और अगर वो सजदा करने वाला है तो इस्लाम की नजर में वो मकबूल भी होता है, अनमोल भी होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से, अहबाब से, जिसके पास सरमाया है, दौलत है, पैसे हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे भाइयों, उन पैसों की हिफाजत करो, अपने सरमाए की हिफाजत करो, सजदे के आदी हो जाओ ताकि वो दौलत तुम्हें जहन्नम ना ले जाए, तुझे जन्नत लेके जाए। सजदे के आदी हो जाओ। ऐसी दौलत की जरूरत है जो दौलत हमें जन्नत ले जाए, ऐसे पैसों की जरूरत है जो हमें जन्नत ले जाए, ऐसे सरमाए की जरूरत है जो हमें जन्नत ले जाए, हमें जहन्नम ना ले जाए। मेरे दोस्तों, आज एक बात मैं करूं, हजरात, जब सुरूर मिलेगा ना सजदे का, जब जिक्र का मजा मिलेगा ना, तो फिर आप जिक्र से दूर नहीं रहोगे। गौर से सुनिए, एक बादशाह गुजरा है, उस बादशाह का नाम इब्राहिम बिन अदहम। इब्राहिम बिन अदहम, उस बादशाह का नाम इब्राहिम बिन अदहम अपने वक्त के वली गुजरे हैं, अपने वक्त के वली गुजरे हैं। हजरात, वो बादशाह, अच्छा किसी ने उधर देखा भी नहीं था, अभी नारा लगा भी नहीं था, और बाबा के आने की खबर आपको कैसे? नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, सीरती मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। अब आप लोग बैठ जाइए। और भी किसी का इंतजार है क्या? किसी का इंतजार है और आप लोगों को? अच्छा, बाबा के बाद तो किसी का इंतजार भी नहीं किया जाता। हाँ, अच्छा, मालूम है कोई चेहरा ऐसा है जो ना मुस्कुरा रहा हो? देख लीजिए, बाबा की आमद पे ये मुस्कुराहट, क्या जादू चलाया है बाबा आपने हिंदुस्तान में। आइए, थोड़ा सा जादू अगर एक पे भी चल गया ना, मेरा जादू एक पे भी अगर चल गया, मेरे जुमलों का जादू, जुमलों के दर्द का जादू अगर आप पे चल गया ना, तो जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। इब्राहिम बिन अदहम, अल्लाह का एक वली भी गुजरा है, वक्त का शहंशाह भी, बलाह का बादशाह है वो। बादशाह के नाजो नखरे अलग होते हैं, वो उसकी नाजो अदा की जिंदगी होती है। अल्लाह अकबर। हजरात, बादशाह होने के बावजूद ख्याल जरा दीनी था, मजहब की तरफ लगाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, ईमान की लो थोड़ी सी तेज हुई, इबादत की तरफ थोड़ा सा माइल हुए थे, मगर पूरी तरीके से अभी माइल नहीं हुए थे, मगर माइल हुए थे, थोड़ी सी लो तेज हुई थी। बादशाह वक्त है, मुझको देखिए ना, अब तो उनको देखना भी है, उनको सुनना भी है, थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, बस बात खत्म कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम एक रोज सोए हुए थे, जहां वो सोते थे, जिस कमरे में, जिस हुजरे में, जिस बेड पे सोते थे, पहले 4 दरवाजे से गुजरना पड़ता था, 5वें दरवाजे के अंदर बादशाह सोता था, और चारों दरवाजे पर सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा रात भर देते थे। एक रोज वो बादशाह सोया अपने बिस्तर पे, और अचानक आधी रात को उठ के सिपाहियों को आवाज दिया, अरे कहां गए? सारे सिपाही दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? किस तरह ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? कहा ड्यूटी सही तो कर रहे हैं। कहा मेरे कमरे में आया कैसे? कौन आया? कहा कोई आया था। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है बादशाह सलामत, हम लोगों की आंखों में क्या नींद का खुमार दिख रहा है? हम लोग बिल्कुल चौकन्ना है, तरोताजा है, हाथ में तलवार, बिल्कुल ड्यूटी पे लगे हुए हैं हम लोग, कोई नहीं जा सकता। वो आपकी गलत फहमी होगी, कोई नहीं गया आपके रूम में। बादशाह इत्मीनान हो गया, जाके फिर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठा, और जब उठा ना, महसूस हुआ कोई आया था, अभी मेरे कमरे में आया था, मेरे कमरे से आकर फिर निकला, वो सीढ़ी के जरिए फिर छत पे चला गया। तो बादशाह ने अब सिपाहियों को आवाज नहीं दिया, बादशाह खुद अपने बेड से उठा और सीधे वो छत पे चला गया। छत पे पहुंचा तो उसको पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया, पकड़ा और कहा, ओ किस लिए आए हो यहाँ? बादशाह के कमरे में आया, बादशाह की छत पे आया, यहाँ किस लिए आया? किस काम से आया? किस गरज से आया? किस ख्याल से आया? क्यों आया? क्या कर रहे हो? सवाल पे सवाल होता रहा, वो चुपचाप सुनता रहा। बादशाह जब चुप हो गए तब उसने जवाब दिया, जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया? जानना चाहते हैं? बादशाह ने कहा, हाँ जानना चाहता हूँ। तू यहाँ आया क्यों? कहा मैं आया हूँ, मेरा ऊंट खो गया है, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं ऊंट को तलाश करने के लिए आ गया हूँ, ऊंट को ढूंढने के लिए आ गया हूँ। बादशाह ने कहा, कितना नादान है तू, अगर तेरा ऊंट खो गया तो जंगल में तलाश करना चाहिए, किसी चौराहे पे तलाश करना चाहिए, खेत खलियान में तलाश करना चाहिए, किसी गली में तलाश करना चाहिए। ऊंट खो गया, यहाँ किस लिए आ गए हो? क्या छत पे ऊंट कहीं मिलता है? कहीं छत पे ऊंट ढूंढा जाता है? ये नादानी नहीं तो और क्या है? उसने पलट के जवाब दिया, अगर छत पर ऊंट को ढूंढना ये नादानी है तो नर्म गद्दे पर खुदा को ढूंढना ये कहाँ की दानाई है? नर्म गद्दे पर खुदा को तलाश करना ये कहाँ की दानाई है? बात आई गई, खत्म हो गई। वही इब्राहिम बिन अदहम जिस बिस्तर पे सोते थे, वही बादशाह अपने बेड पर 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछवाते थे। उसके बाद वो सोया करते, गुलाब फूल की पत्तियां सिर्फ होती, फूल मंगवाया जाता, रेडी निकाल दी जाती, कांटे चुन के निकाल दिए जाते। 100 केजी सिर्फ गुलाब फूल की पत्तियां बादशाह के बिस्तर
पर बिछाई जाती थी। उसके बाद बादशाह को खबर दी जाती थी। एक नौकरानी थी, एक औरत थी, एक कनीज थी, उस काम के लिए मामूर कर दी गई थी। हर रोज उसका काम यही था, 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछाना। सुबह हो जाए तो सबको समेट कर फिर कचड़े में उसे डाल देना, नए गुलाब फूल की पत्तियां फिर शाम को लाना, उसके बिस्तर पे बिछाना, फिर सुबह होते ही उस फूल की पत्तियों को समेट कर कचड़े में डालना। यही जिंदगी का मामूल था। एक दिन उस औरत को ख्याल आया, बादशाह का गद्दा तो यूं ही बड़ा नर्मो नाजुक है, बड़ा कीमती है, बड़ा आरामदेह है, ये फिर फूल की पत्तियां इस पर क्यों बिछवाता है, क्यों बिछवाता है? कैसा सोने में लगता होगा। आज तक मैं जान न सकी, बरसों से बिस्तर पे फूल की पत्तियां बिछा रहे हो, मगर सबब न समझ सकी कि पत्तियां क्यों बिछवाई जाती हैं। ये वजह न जान सकी कि क्यों बिछवाई जाती हैं। रीजन न समझ में आया कि पत्तियां क्यों बिछवाई जाती हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं जरा लेट के देख लेती हूँ ताकि पता चल सके कि फूल की पत्तियां क्यों बिछवाई जाती है। फूल की पत्तियां बिछाकर वो औरत खुद ही उस पर लेट जाती है, जैसे कि बेड पे लेटी थी। कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही। अब जो गुलाब फूल की पत्तियों की नरमी का एहसास बदन को हुआ, फौरन आंख लग गई। आंख लग गई तो लग गई, वो सो गई तो सो गई। अब देर हो गई, बादशाह इंतजार कर रहा है, औरत बाहर आए तो अंदर जाओ, औरत बाहर आए तो अंदर जाओ। नौकरानी आकर खबर दे के बिस्तर तैयार है तब ना अंदर जाओ। देर हो गई, इंतजार करते करते थक गया। आज इतनी देर कैसे हो रही है, ना चाहते हुए कि बादशाह को आना पड़ा। चले अब देखते हैं मामला क्या है। वो औरत बाहर क्यों नहीं आ रही है, अंदर आए तो क्या देखते हैं बादशाह। बादशाह ने देखा वो औरत जो नौकरानी है वो गद्दे पे सोई हुई है। बादशाह को जलाल आया, बादशाह को गुस्सा आया। गौर से सुनिएगा, मेरे जुमलों का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप पहुंच गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदा की बारगाह में झुकने का शऊर पैदा हो सकता है। अल्लाहु अकबर। बादशाह को जलाल आया, गुस्सा आया, कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया। इतनी तेरी हिम्मत जो बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, इतनी तेरी हिम्मत जो बादशाह के बिस्तर पे सो जाए। ओ तो नौकरानी होकर के मेरे बादशाह के बिस्तर पे तू सोएगी, अभी तेरी खबर लेता हूं। सिपाहियों को आवाज दिया, तमाम सिपाही आ गए, सबके हाथ में कोड़े पकड़ा दिए गए। ए सिपाहियों सुनो सुनो, इस औरत को इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो कि बदन की सारी चमड़ियां उतर के नीचे आ जाए। इतने कोड़े मारो कि सारे बदन की चमड़ी नीचे उतर जाए। अब सिपाहियों ने कोड़े मारना शुरू किया। वो औरत चीख रही है, वो चिल्ला रही है, वो फरियाद कर रही है। बादशाह किनारे खड़ा होकर मंजर देख रहा है। वो औरत की पिटाई हो रही है, वो चीख रही है, बादशाह देख रहा है। वो फरियाद कर रही है, बादशाह देख रहा है। वो आहें भर रही है, बादशाह देख रहा है। वो माफी मांग रही है, बादशाह देख रहा है। कोड़े लगते गए, लगते गए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, फरियाद करती रही, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अचानक वो औरत मुस्कुरा देती है, अचानक वो औरत हंस पड़ती है। बादशाह को ख्याल आया कि ये रोते रोते मुस्कुराने क्यों लगी। बादशाह ने आवाज दिया, ओ सिपाहियों जरा ठहरो। बादशाह ने सिपाहियों को ठहरने का हुक्म दिया। कोड़े लगना बंद हो जाते हैं। आगे बढ़ा बादशाह। वो औरत फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। जल्दी बताओ कि तू हंस क्यों रही थी, अभी अभी हंस रही थी, अभी रोती रही, फरियाद करती रही, चीखती रही, अचानक हंस क्यों दिया, अचानक मुस्कुरा क्यों दिया। औरत जवाब देती है, बादशाह क्या बताऊं, एक बात का ख्याल आ गया तो हंसी आ गई। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ख्याल आया, वही तो बताना है तुझे। बता के ख्याल क्या आया, बता के याद क्या आया, बता के वजह क्या है। वो औरत जवाब देती है, वो जवाब ये देती है, बादशाह क्या बताऊं, फरियाद कर रखी थी मैं, कोड़े लग रहे थे, दर्द हो रहा था तो रो रखी थी, कोड़े लग रहे थे तो फरियाद कर रहे थे, कोड़े लग रहे थे तो चीख रही थी, कोड़े लग रहे थे तो रो रखी थी। मगर अचानक ख्याल ये आ गया कि आखिर इतने कोड़े मुझको मारे क्यों जा रहे हैं, इतनी पिटाई मेरी हो क्यों रही है, इतनी धुलाई मेरी हो क्यों रही है, इतने कोड़ों की बरसात मुझे हो क्यों रही है, आखिर वजह क्या है। यही न गलती मैंने की, थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर पे सो गई तो इतने कोड़े लग रहे हैं। ख्याल यही आ गया, अगर इतनी देर सोने से इतने कोड़े लग रहे हैं तो जो इस बिस्तर पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे। जो बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे। इतना ही ख्याल आया कि हंसी आ गई। बादशाह ने जो इतना सुना फौरन बादशाही को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर ली, फिर अल्लाह ने उन्हें वली कामिल बना दिया।
मेरा कहना यही है, जिक्र से करीब होने की जरूरत है, सजदे से करीब होने की जरूरत है। सजदे का सुरूर जिस दिन मिल जाएगा, दुनिया का कोई काम आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगरचे हर काम करोगे, मगर सजदे का सुरूर ही अलग है, सजदे का सुरूर ही अलग है, सजदे की खुशी ही अलग है, सजदे की मिठास ही अलग है। इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया, जब बंदा सजदे में होता है, गोया वो अपने रब से बात कर रहा होता है। हज़रात, जरूरत इस बात की है, हमें बदलना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। हज़रात, कितना एहतमाम, कितनी मोहब्बत हमारा परवरदिगार हमसे फरमाता है, अब तक हमें अंदाजा ना हो सका। बात मेरी खत्म हो गई, बस नतीजा जो होता है ना, वो नतीजा आपके दिल में उतारना चाहता हूं 1 मिनट की बात करके। हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, मगर हमने कुछ नहीं किया। सच बताइए, किया कुछ अल्लाह के लिए? कुछ नहीं किया। सजदा किया कि नहीं, तिलावत किया कि नहीं, जिक्र किया कि नहीं? अल्लाह तौफीक दे तो सजदे के आदी हो जाइए। हम मोहब्बत करते हैं, मगर अल्लाह ताला हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी आसानी चाहता है, उसकी सहूलत चाहता है, उसकी अच्छाई चाहता है। हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों पे वो पर्दा डाल रहा है, हम खताएं कर रहे हैं, फिर भी वो माफ करता चला जा रहा है। कितनी मोहब्बत फरमाता है वो, कितनी सहूलत हमारे लिए फराहम किया। हम अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, माँ के पेट में हैं, वहीं हमें जिंदा भी रखता है, वहीं हमारी हिफाजत फरमाता है, वहीं हमें रोजी भी अता फरमाता है। जैसे ही हम दुनिया में आए हैं, गौर से सुनिए ना, 1 मिनट की बात करता हूं मैं, बस 1 मिनट। अब दुनिया में आए, पैदा हुए, 2 घंटे की उम्र है हमारी, सिर्फ 2 घंटा हमारी उम्र है। पैदा होने से 2 घंटे गुजरे हैं। इंसान पैदा हुआ, जीना है कि नहीं जीना है? बोलिए, जीना है ना भाई? जो पैदा हुआ उसे जीना है। जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। डॉक्टर का ये कहना है, बगैर खाए पिए आदमी सिर्फ 14 दिनों तक, आखिरी 14 दिनों तक जिंदा रह सकता है। 15वां दिन आएगा, इंसान का इंतकाल हो जाएगा। दाना पानी, खाना पानी जरूरी है इंसान के जीने के लिए। अगर इंसान को जीना है तो उसे खाना है, उसे पीना है। मगर बताइए, जिसकी उम्र अभी 2 घंटे की सिर्फ हुई है, अभी 2 घंटा पहले पैदा हुआ है, जीना तो उसे भी है, उसे भी खाना चाहिए, उसे भी पानी चाहिए। बताओ, वो खा भी तो नहीं सकता है, वो पी भी नहीं सकता है। अल्लाह तू कितना करीम है, ए मेरे मालिक तू कितना रहीम है। तू अपने बंदों का कितना ख्याल फरमाता है मेरे मालिक, तू अपने बंदों से कितना प्यार फरमाता है। जिस तेरे बंदे की उम्र 2 महीने बल्कि 2 घंटे की है, उसे जीना है, उसे खाना चाहिए, उसे पानी चाहिए। लेकिन उम्र इतनी है कि न वो पानी पी सकता है, न वो खाना खा सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसी बच्चे की छाती में, उसी बच्चे की माँ की छाती में ऐसी ग़िज़ा उतार दिया दूध की शक्ल में कि बच्चे को प्यास लगे तो भी माँ का दूध पी ले, भूख लगे तो भी माँ का दूध पी ले। इंतजाम देखो कितना रकीम है वो। ये सब क्या किया हमारे लिए? अल्लाह ने ये सब क्या किया इंतजाम हमारे लिए? हमने कुछ नहीं किया। थोड़ा बड़े हो गए, अब सख्त ग़िज़ा खाने लगे, ठोस ग़िज़ा खाने लगे, सब्जियां, दाल, रोटियां। हज़रात सोचिए, गर्मी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती है ना, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है बंदों से। गर्मी के मौसम में आदमी ये चाहता है कि सर्द चीजों का इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ताला गर्मी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से उगाता है, उन सब्जियों का असर ठंडा होता है। सर्दी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से उगाता है, उसका असर गर्म होता है। गर्मी के मौसम में जमीन से पानी निकालो तो ठंडा पानी निकलता है, और ठंडी के मौसम में पानी जमीन से निकालो तो गर्म पानी निकलता है। कितना एहतमाम है जी, कितनी मोहब्बत है। क्यों? क्या किसी ने गर्मी के मौसम में बर्फ डाल दिया जमीन के अंदर? क्या किसी ने सर्दी के मौसम में हीटर चला दिया जमीन के अंदर? नहीं नहीं, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, इसलिए ये इंतजाम भी उसी अल्लाह ने फरमाया है। ऐ लोगों, जुड़ जाने की जरूरत है अल्लाह की यादों से। जो अल्लाह को याद करता है, कायनात उसे याद करती है। अस्सलामु अलैकुम।